लेते हैं आपका। कैसे हो यार आप सभी बच्चे? आज है हमारा बेटा जी डे 4 यानी कि लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नाम है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो यार आ जाइए फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए। 12 बज चुके हैं बेटा जी। आपको पता होगा कि हमारी जो क्लास है वो आज के दिन 12 बजे होती है ना। तो आ जाइए यार बच्चों, आ जाइए आ जाइए, है ना। क्या हाल चाल है बच्चों? क्या हाल चाल है? कैसे हो? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। हाय बेटा, हेलो हेलो हेलो, हाय बेटा। और आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाइए। लेक्चर नंबर 4 की कहानी है, लेक्चर नंबर 4 की कहानी है। और घूर्णन गति, घूर्णन गति हमारा चैप्टर है। लेक्चर नंबर 4 की कहानी है और घूर्णन गति हमारा चैप्टर है। हाय बेटा शिव, क्या हाल चाल है बेटा? प्रेजेंट, कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया यार, सुंदर, बढ़िया बढ़िया। कैसे हो बेटा? कैसे हो? चलिए आगे चलते हैं। रोटेशनल मोशन वन ऑफ द फाइन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगेन मैं फिर बोलूंगा कि इससे एक सवाल आना तय है, जेई मेन के अंदर, जेई एडवांस के अंदर। एडवांस वाले तो पागल है इस चैप्टर के लिए, वो एक सवाल दे देंगे, 2 सवाल दे देंगे, एक सवाल पेपर 1 में दे देंगे, एक सवाल पेपर 2 में दे देंगे, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो बहुत फेवरेट चैप्टर है रोटेशनल मोशन। और इससे ना जाने कितने ही टफ सवाल बनाए जा सकते हैं और कितना ही आसान सवाल बनाया जा सकता है। टफ सवाल बना तो बदकिस्मती मान लेना अपनी, आसान सवाल बना तो किस्मत मान लेना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इसको कितना भी पढ़ लो, अगर उलझाने वाला होगा तो उलझाएगा, पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने थोड़ा जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ा था और हमने बहुत सारी, है ना, हमने अलग अलग वस्तुओं की, है ना, मैं आपको बता देता हूं, भिन्न 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 वस्तुओं, भिन्न भिन्न वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण हमने निकाले थे। जिसमें आपको याद हो तो कल मेरे से 5वें और 6ठे नंबर का छूट गया था और आपने बोला, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 5वें और 6ठे नंबर का करा दूंगा, आप एक पेज छोड़ देना। उम्मीद करता हूं आपने वो पेज छोड़ दिया होगा, उम्मीद करता हूं आपने वो पेज छोड़ दिया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें और 6ठे नंबर के पॉइंट के बारे में। भिन्न भिन्न वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण के बारे में, मतलब मैंने कर लिया था 5वां और 6ठा, मैं बता देता हूं। तो ये है बेटा जी 5वां, पतला खोखला गोला, है ना, बिल्कुल थिन है और खोखला गोला है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। द्रव्यमान हम इसका कैपिटल एम लेते हैं, त्रिज्या हम इसकी कैपिटल आर ले लेते हैं और मोटाई हम इसकी बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं। शिव बेटा आप हो गया? हाय बेटा निकिता, क्या हो जाता है तुम लोगों को, आते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्लास पता नहीं चलती क्या? शिव बेटा हो क्या? निकिता एक बार कमेंट करिए ना मुझे। चलिए तो हम बात कर रहे हैं बेटा जी, द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या आर है, मोटाई नगण्य है। आपको ये पता होना चाहिए कि घूर्णन अक्ष कौन सी है, उस हिसाब से हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। तो अगर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले और व्यास के सापेक्ष, ये बिल्कुल पतला खोखला गोलीय कोश है, या गोलीय कोश बोल देते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि ये खोखला गोला है। इट इज लाइक टेबल टेनिस बॉल। टेनिस बॉल समझते हो, टेबल वाली, जो टेबल टेनिस खेलते हैं ना, पतली सी छोटी सी पीली कलर की सी बॉल आती है, बिल्कुल छोटी सी बॉल, सफ़ेद कलर की भी आती है, बिल्कुल छोटी सी पतली सी बॉल है, ऐसा मान के चलो, है ना। और उसके व्यास के विपरीत, तो ये व्यास है, मतलब व्यास है और केंद्र से गुजरने वाली, है ना, केंद्र से गुजरने वाली व्यास के सापेक्ष अगर इस वस्तु का मैं जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा तो ये 2/3 mr² आएगा। और k आपको निकालना आता है, k है रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज घूर्णन त्रिज्या, एंड दैट इज √I/m। जब आप I की वैल्यू यहाँ रखोगे तो m से m कट जाएगा और ये चीज़ें आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि नहीं, व्यास के परितः नहीं, अगर स्पर्श रेखा इस गोले को ऐसे स्पर्श करते हुए जाए
इस गोले को ऐसे स्पर्श करते हुए जाए तो ये रही वो अक्ष, ये रही वो अक्ष, और इस अक्ष के परितः अगर मैं जड़त्व आघूर्ण निकालूं, इस अक्ष के परितः अगर मैं जड़त्व आघूर्ण निकालूं तो ये आ जाएगा 5/3 mr², 5/3 mr², और यहाँ से आपका k निकल जाएगा √I/m, यहाँ से आपका k निकल जाएगा √I/m। आई होप यू ऑल आर क्लियर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ या ना का जवाब दे दो। अरे यार ऐसे तो कैसे चलेगा यार, 2 बच्चे 3 बच्चे बैठे हैं क्लास में, ऐसे कैसे चलेगा यार? आप लोगों को पता नहीं था क्या? आप लोगों को पता नहीं था क्या बेटा? चलिए क्लियर है। आगे चलते हैं, 5वें नंबर का पॉइंट हो गया, तो अब 6ठे नंबर पे चलते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं। 7वां और 8वां 9वां आपने लिख रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर है ना। तो देखिए अगर पतली छड़ है, बिल्कुल पतली सी छड़ है, मोटाई लंबाई की तुलना में नगण्य है, आप समझो मोटाई जो है लंबाई की तुलना में नगण्य है, बिल्कुल पतली छड़ है, बिल्कुल पतली छड़ है, बिल्कुल पतली छड़ है, तब लंबाई के लंबवत एवं द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, तो ये लंबाई है, इस लंबाई के तो लंबवत हो गया, और द्रव्यमान केंद्र से मान लेते हैं बिल्कुल सिमेट्री वस्तु है, सममित है, तो इसके द्रव्यमान अगर सर सममित ना होगा, असममित होगा, तो आपको कुछ दे रखा होगा कि यार एक फलन दे रखा होगा कि द्रव्यमान r के साथ कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, उसका बेसिकली वो दे देते हैं, वो द्रव्यमान घनत्व दे देते हैं बेसिकली। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं था 12 बजे से क्लास है। कोई बात नहीं बेटा रिया, कोई बात नहीं गुड़िया, आ गए हो आप, अच्छी बात है। मैंने 5वें और 6ठे नंबर के पॉइंट के बारे में बताया था, तो 5वें नंबर का ये रहा और 6ठे नंबर का ये रहा, बस यही बताया है अभी, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं था। तो इसका आ जाएगा ml²/12, एक छड़ है पतली, उसके कारण अगर उसी छड़के में केंद्र से ना होकर एक ऐसे ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, यहाँ से ले लूँ, इसका डेरिवेशन याद करो, मैंने बताया था x पर जाकर dx ले लो, उसका छोटा सा द्रव्यमान dm ले लो, फिर dm × r², समाकलन कर दो 0 से l तक, और dm हमने निकाला था m/l × dx। याद करो मैंने सब बता रखा है, चीज़ें तुझे आनी चाहिए, मुझे नहीं, मैं तो बता दूंगा, सिलेबस थोड़ा फास्ट चलेगा, और शनिवार को बता देता हूँ, शनिवार को लंबी क्लास लेने वाला हूँ आपकी, पहले ही बता देता हूँ, माइंड क्लियर रखना, और मैं उसमें गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को खींचूंगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना खींचने की कोशिश करूँगा, गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर को। क्लियर है? छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। अगर आपको स्थिर वैद्युतिकी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि आता है, या मैग्नेटिज्म आता है, तो उसमें बहुत सारा काम मेरा वैसे ही हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है मतलब हो जाएगा वो काम। अगर इस अक्ष के परितः है तो यह हो जाएगा ml²/3, एंड सिमिलरली रेडियस ऑफ गायरेशन आप निकाल सकते हो l/√3। क्लियर है? यहाँ से कभी कभी आपसे कुछ भी नॉर्मल पूछ लेते हैं, आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ लेते हैं, अब बच्चा डरने लग जाता है, घूर्णन त्रिज्या क्या है। घूर्णन त्रिज्या के लिए आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, मान के चलो, कन्फर्म है ये बात। फिर मैंने सवाल दिए थे, उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आपने घर से किया होगा। प्रश्न नंबर पहला, एक सवाल तो मैंने कल ही करवा दिया था जिसका आंसर 100 kg और 10 kg आया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। आपको दिया है कि दिखाए गए चित्रों में घूर्णन अक्ष x डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। आप देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा देता हूँ, ये पूरी लंबाई है 100 सेंटीमीटर,
समझो, यहां से लेके यहां तक की पूरी लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो यहां से ये 20 पे है और ये 70 पे है। यहां से ये 20 पे है और ये 70 पे है। तो ये यहां से 30 पर है, यहां से ये 30 पर है। वो मत ले लेना तुम, गलत डायरेक्शन। अरे यार, यहां से ये 20 पर है और ये 70 पर है, पर हमसे यहां से नहीं पूछा, हमसे तो यहां से पूछा है। तो ये दूरी फिर 30 बची और ये 80 बची। बस उस हिसाब से सॉल्व कर लो। बाकी तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर लगाइए, है ना। सर कितने बजे लेंगे क्लास आज सैटरडे को? सोच रहा हूँ बेटा जी 10 बजे 11 बजे के आसपास इसको ले लूँ। 10 बजे के आसपास लगा दूंगा, मैं बता दूंगा आपको टाइम। 10 बजे से अपन एटलीस्ट 1 बजे तक पढ़ेंगे। 3 घंटे लगातार थ्योरी सवाल बहुत सारा खींच दूंगा। अगर 3 घंटे हम पढ़ लेते हैं ना, तो मान के चलिए फिर तो अगले 1-2 लेक्चर, एक आध लेक्चर और लगेगा। संडे को अपन सोच सकते हैं अपन संडे को कवर कर दें, वो डिपेंड करता है। पर मैं आपको कराऊंगा यार, मुझे गुरुत्वाकर्षण इसी हफ्ते खत्म करना है। एनी हाउ एक आध दिन और लग सकता है ऊपर नीचे, पर इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। आज है गुरुवार, शुक्रवार, कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो शनिवार को नया चैप्टर पढ़ाऊंगा और मंडे को हम इसको ख़त्म करेंगे। क्लियर है? क्लियर? क्योंकि उसके बाद मैं दिसंबर में ऑप्टिक्स शुरू करूंगा, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, हाँ ये क्लियर है क्या? तो इसका निकाल लोगे क्या आप? मुझे बताना पड़ेगा। चलिए आंसर निकालिए इसका। कितने बच्चों ने निकाला है आंसर इसका? मैं बता देता हूँ क्या आंसर है। सॉल्व करिए इसको। अरे नालायक को सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। मैंने बोला ना 30 सेंटीमीटर इधर से। अरे यार, आई एक्स एक्स डैश जड़त्व आघूर्ण m1 कितना है 4 इंटू दूरी कितनी है 30 है ये। अब समझो, अब कॉमन सेंस तो लगाओ। क्या भाई यहां से ये दूरी 20 कैसे हो सकती है जबकि ये 70 है? तो इसका मतलब दूरी यहां से नहीं यहां से नापी है, तभी तो ये लंबाई 100 सेंटीमीटर दे रखी है। पर लंबाई ये दे रखी है, अक्ष ये दे रखी है। तो कोई बात नहीं, हमने कॉमन सेंस लगाया कि भाई ये 70 है ना इधर से, तो इधर से तो 30 ही बचेगा और इधर से ये 80 बचेगा। हाँ या ना? 80 सेंटीमीटर का मतलब है 0.8 मीटर और 0.3 मीटर, तो 0.3 mr स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस 1 kg 0.8 का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। अब अगर हमसे इस अक्ष के परितः पूछा है तो, अब इस अक्ष के परितः पूछा है तो कैसे निकालेंगे? अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना। तो इसका निकाल लो, ये दूरी पता, ये पता और ये पता, इसका तो सीधा सीधा आंसर निकाल लो। आई एक्स एक्स डैश। दूसरे डायग्राम में ये तो ए वाला हो गया, फिगर ए का हो गया। अब ये फिगर बी का अगर मैं निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे यार m1 4 इंटू दूरी कितनी है 3 प्लस m2 2 इंटू दूरी कितनी है, माइनस मत ले लेना, माइनस ले भी लोगे तो बाय डिफॉल्ट सही है वो, पर माइनस मत लो क्योंकि बस वो निर्देशांक है, दूरी तो 2 ही है, प्लस 3 इंटू दूरी कितनी है 4। अब इसको सॉल्व करो यार, मुझे आंसर बताओ फटाफट से, मैं नहीं तो आंसर लिखूंगा सीधा। एक का आ रहा 1, इसका आ जाएगा सॉल्व करने पर 1 kg मीटर स्क्वायर, इसका आ जाएगा 92 kg मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सवाल, आगे चलते हैं। अरे क्या बात है रिया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बढ़िया दिमाग लगाया बेटा। चलो हो जाएगा। तो अब ऐसे सवाल आ जाएंगे तो कर लोगे, मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर था। कितने बच्चों ने इसको किया? कितने बच्चों ने इसको किया? जल्दी मुझे बता दो, नहीं तो करो मेरे सामने। अब देख, वाह, L लंबाई व M द्रव्यमान वाले समरूप तार को सुन चित्र में दर्शाए अनुसार R त्रिज्या की अर्धवृत्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है। इधर आओ,
फील कराता हूं एक्स। अब देखो, अब देख, ये एल लंबाई की एक छड़ मान लो, एल लंबाई थी, एम द्रव्यमान था। इसको हमने क्या किया, हमने स्मॉल आर त्रिज्या, ये केंद्र है ना, इस अक्ष के परितः हमसे पूछा है। ये जो है ना, इस अक्ष के परितः, दिस इज एक्स डैश। याद करो, एक वलय के कारण, अब इसका द्रव्यमान m दे रखा है इस छड़ का, तो ये मत सोचना सर आधा है पूरे का वो है, द्रव्यमान तो m ही दे रखा है ना। अच्छा, ये जो पूरी लंबाई है ये किस में लग गई, परिधि में। वृत्त की पूरी परिधि 2πr, तो आधी परिधि πr, और कितनी लंबाई थी l, तो r बराबर π/l आ गया। इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः, समान व्यास के परितः है, व्यास के परितः जड़त्वागुण कितना था याद करो, mr²/2, r की जगह ये डाल दो, r की जगह, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया क्या, l/π है ये, l/π है ये, तो i बराबर m l/π/2 m l²/π² इंटू 2π², ये आंसर है। अरे यार, हो गया आंसर, इसमें है क्या। अरे यार, मैंने बोला था नकल करवाऊंगा इन सवालों को। क्या कर रहे हो बच्चे, क्या कर रहे हो मेरे बच्चे। प्रश्न नंबर 4, फटाफट आ जाओ, समय कम है मेरे पास, तुम्हें भी पता है, स्पीड पकड़ ली है अपन ने, भगाऊंगा सवालों को। थ्योरी सवाल, थ्योरी सवाल, चलिए। बीच में से छिद्रित चकती, अब छिद्रित चकती का बता रखा है मैंने, छिद्रित चकती का इसीलिए कहता हूं वो याद हो। छिद्रित चकती का मैंने बता रखा है, पहला है आंतरिक वृत्त, दूसरा है बाह्य वृत्त की स्पर्श रेखीय अक्ष के परितः है ना। तो आपको हल निकालना है, मुझे आंसर बताओ। IAB बताओ, IAB, तो द्रव्यमान तो m/4 हो जाएगा है ना, द्रव्यमान तो m/4, r1² प्लस r2², ये क्या है, ये इस अक्ष के परितः है, केंद्र से जाने वाली, केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः तो लिख दिया। समांतर अक्षों की प्रमेय लगा रहा हूं मैं, है ना, समांतर अक्षों की प्रमेय लगा रहा हूं, व्यास के परितः, नॉट लंबवत जाने वाली, व्यास के परितः। और अब ये दूरी और ले लो तो कितनी आ जाएगी, प्लस कितनी आ जाएगी, m, पूरा द्रव्यमान m r1²। ऐसे ही ICD निकालेंगे, ICD कैसे निकालेंगे बताइए, वही सेम m/4, आंसर बताओ, r1² प्लस r2² प्लस समांतर अक्षों की इस अक्ष के परितः, तो यहां से दूरी कितनी है, r2, तो m r2², समांतर अक्षों की प्रमेय, आंसर। एक दो सवाल और करवा दूं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं बेटा। इनकी प्रैक्टिस करिए आप। अरे आपको सुनाई दे रहा है, रिया, शिवांश सर सॉरी मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे फीवर हो गया है। बेटा शिवांश ठीक है, अच्छी बात है कि आप क्लास नहीं ले पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी फीवर हो गया, अच्छी बात इन द सेंस क्लास का तो नुकसान है। बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप मुझे ये कारण दे सकते हो, आप मुझे ये रीज़न दे सकते हो, मैं आपके साथ दुखी हो सकता हूँ, मैं आपके भावनाओं में के साथ बह सकता हूँ, लेकिन IIT नहीं बहेगा, NIT नहीं बहेगा, क्लियर है। IIT सीधी सी बात बोलेगा, एग्ज़ाम ये रहा, क्रैक करो और अंदर आ।
तेरे को क्या हुआ था, फीवर था, नहीं था, विद दिस सिंपली डोंट माइंड, सीधी सी बात है। तो एटीट्यूड रखिए बेटा अपने काम में, नहीं हो बीमार, मान के चलिए नहीं हो बीमार। ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना बेटा, पेन किलर खा खा के बैठते हैं क्लास में, पेन किलर खा खा के, दवाएं खा खा के बैठते हैं क्लास में। अगला, अब देखिए, अब मैं ना ये 3 1, अच्छा 1 नहीं था, ये 2 नंबर का सवाल था। यहाँ पर इसको नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसलिए शायद यहाँ पर भी गलत हो गई है। ये तीसरा था और ये दूसरे नंबर का है। आप चाहो तो यहाँ पर दूसरा नंबर डाल सकते हो, तीसरा हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। देखिए किस तरीके के सवाल आते हैं। अभी तक तो क्या फिक्स था, अभी तक तो फिक्स था, तो हमने क्या किया, हमने सममित वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया। लेकिन अब असममित होगा, आप है ना, हमने समांतर अक्ष, लंबवत अक्षों की प्रमेय लगा लगा के हमने निकाल लिया था। बच्ची ने क्या पूछा, बोला है बेटा आइए भी, अब देख लेना बेटा, मैंने सोल्यूशन करवा दिया है, आप देख लेना। अच्छा, अब हम बात करेंगे जेईई मेन में आया हुआ सवाल। ये सवाल वही है जो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, इस क्लास में नहीं, मैं यूट्यूब पे करवा चुका हूँ। सवाल क्या है, सवाल को समझो और आपको थोड़ा फील लेना उस सवाल में। अब है ना, द्रव्यमान कैपिटल एम, इन 2 सवालों में टाइम लगेगा, इसमें और इसमें, इन 2 सवालों में टाइम लूंगा मैं जानबूझ के। उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, है ना, तो थोड़ी सवालों की प्रैक्टिस भी जरूरी है। सवाल सुनिएगा कि द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या कैपिटल आर की एक वृत्तीय प्लेट का घनत्व दे रखा है रो आर। अब देखिए, एक वृत्तीय प्लेट है, चकती है ये, आप ऐसे समझो, थोड़ा सा फील करेंगे इसको। आओ मैं दोनों ही बना दूंगा। ये चकती है, त्रिज्या है इसकी कैपिटल आर, त्रिज्या है इसकी कैपिटल आर, यह है केंद्र ओ, द्रव्यमान है इसका कैपिटल एम। ये कैसा दिखता होगा, ऐसा मैं बना सकता हूं क्या? हाँ, ये इसकी त्रिज्या है और ये केंद्र है और ये इसका द्रव्यमान है। इसको थोड़ा सा 3D में दिखाया है मैंने, ऐसे समझना। ये दोनों सेम ही हैं, बस दोनों का व्यू देखने का अलग अलग है, ठीक है। इसको ऐसे देख रहा हूं तो ऐसे दिखेगी, और इसको अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये ऐसे ही दिखेगी मेरे को, जैसी रखी हुई है। द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर, मैंने वही लिख दिया दोनों में। एक वृत्तीय प्लेट है, दिस इज नॉट वलय, इट्स प्लेट, चकती, इट्स चकती। ये वलय नहीं है, ये वलय नहीं है, या रिंग, वलय, रिंग, चूड़ी, ये वलय नहीं है, पहले ही कह देता हूं। अब समझो सवालों को। का घनत्व जो है, अब अगर ये एक रूप समान रूप से वितरित होता तो हम बोल देते हैं इसका टोटल द्रव्यमान कैपिटल एम है, लेकिन द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित नहीं है, हमें प्रति एकांक क्षेत्रफल का, अब इसका आयतन तो हो नहीं सकता जो कि चकती है। आप ऐसे समझो, देखो मेरे एक सवाल से बहुत सारे लॉजिक क्लियर होंगे तेरे, और हर बार फिर वही करना है कि हमें छोटा सा अल्पांश, अगर चकती है तो हम क्षेत्रफल से करेंगे, 3D डायग्राम है, गोला गोला है तो हम आयतन से करेंगे। करना वही है, अवकलन समाकलन, करना समाकलन ही है, बस फलन दे देंगे हमें। एक ही पैटर्न, एक ही पैटर्न, हजारों सवाल, और कन्फर्म है ये पैटर्न आएगा जेईई में। पहले बता मेरी बात क्लियर है क्या तेरे को? मैं नहीं यार, मजा नहीं आ रहा यार तुम लोगों के साथ ना, ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगा यार, मैं कहाँ फंस गया यार। बच्चे होने चाहिए यार जो लगे यार कि साला मजा आ गया पढ़ा के। बोल, क्लियर है? ध्यान से सुन। तो ये हमें दे रखा है रो ऑफ आर, एंड दैट इज दे रखा है रो नॉट इनटू आर। सबको पता है रो नॉट जो है वो कांस्टेंट ही होगा,
है ना। रो नॉट एक कांस्टेंट होगा और आर जो है वो केंद्र से दूरी है, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे ये बदलता जा रहा है, फलन के रूप में दे रखा है के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो नियत नहीं है। रो नॉट एक स्थिरांक है, ठीक है, और आर उसके केंद्र से दूरी है। यहां तक तो सर क्लियर है। अब समझो सवाल को। प्लेट के लंबवत, अब सुनो सुनो सुनो, प्लेट के लंबवत और प्लेट की परिधि से जाने वाली अक्ष के परितः। क्या पूछा? खतरनाक सवाल। समांतर अक्षों की प्रमेय भी लगाएंगे इसमें बाद में, क्योंकि अगर सिर्फ केंद्र से पूछते ना यहां से, तब तो मैं बता देता। तो इसका तो हमें पता है। अब आपसे पूछूंगा कि एक वृत्ताकार चकती है, इसका तो हमें पता है, इसके कारण से तो हम आई नॉट लिख देंगे, वो हमें निकालना पड़ेगा पहले। पर हमसे जो पूछा है ना, हमसे इन्होंने इस अक्ष के परितः पूछा है, इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। तो यहां से नजर नहीं आ रहा कि सर साफ साफ दिख रहा है कि समांतर अक्षों की प्रमेय लगानी पड़ेगी, बाद में आर दूरी है दोनों अक्षों के बीच में। इस डायग्राम को छोड़, अब इस डायग्राम पे आ जा। वो तो थोड़ा फील कराने के लिए, वो फील कराने के लिए वो सवाल को, अरे हाँ या ना। समांतर अक्षों की प्रमेय लगानी पड़ेगी, दिख रहा है, क्योंकि इसके कारण पूछते तो मैं सोच लेता, परंतु इसके कारण से पूछा है। सर आई नॉट निकाल लो, मेरा काम हो जाएगा। आई नॉट निकाल लो, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आई नॉट भी कैसे निकालूं, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स होता, ऐसा कोई फलन नहीं होता, तब तो इसका आंसर आ जाता। अब मुझे आप लोग बताइए कि एक चकती के केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? जल्दी बताइए, याद होना चाहिए। एक चकती के द्रव्यमान केंद्र से और उसकी अक्ष, उसके लंबवत जाने वाली अक्ष के परितः है जड़त्वाघूर्ण। पन्ने पलटो नालायकों, यही तो बात है यार इस चैप्टर की। पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ यूं ही नहीं मिल जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आप मेहनत करिए ना, मेहनत से क्यों घबराते हो भाई? चकती खोलिए, चकती mr²/2 है सर। आई हमें दे रखा है, कहाँ दे रखा है? अरे बेटा ये तो हमें कंपेयर करने के लिए दे रखा है, हमसे तो ए का मान पूछेंगे बाद में। है कैसी बातें करता है, आई दे थोड़ी ना रखा है, वो तो कंपेयर करवाएंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस सवाल को, वरना तो नहीं देते ये। ए का मान कहाँ पता है जो तुझे आई पता है? पागल। समझो, अब अगर ये फिक्स होता तो mr²/2 होता, जो मुझे पता है। एक चकती का केंद्र से लंबवत जाने वाली अक्ष के परितः mr²/2, हाँ और ना? मुश्किल है भैया समझाना। तो हम क्या करेंगे सर? अब mr² पर m तो फिक्स नहीं है, तो हमें करना ये होगा बेटा, हमें x पर जाकर या r पर जाकर एक छोटी सी वलय काटनी पड़ेगी, छोटी सी रिंग। हमें एक छोटी सी वलय काटनी पड़ेगी, बिल्कुल छोटी सी वलय। और मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है dm, छोटी सी का, और इसकी मोटाई है dr। इसकी मोटाई है dr। तो पहले मैं dm निकालूंगा। अरे यार, अब हमें dm निकालना पड़ेगा। तो देखो dm क्या हो जाएगा सर, ये रो r रो नॉट इंटू r
इंटू एकांक का द्रव्यमान इंटू कुल इसका। अब इसका कैसे लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। एम हुआ है अभी ये सिर्फ एम लिखा है आपने। प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान पता है, अरे कहाँ गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान पता है इंटू कुल क्षेत्रफल इंटू आर स्क्वायर तो लिखोगे एम आर स्क्वायर फॉर्मूला। सॉरी, अच्छा अभी जड़त्व आघूर्ण थोड़ा निकाल रहा हूँ, अभी तो मैं एम निकाल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यही ठीक है, जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा तब एम आर स्क्वायर लगाऊंगा। क्लियर है। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक। चलिए एम निकालिए फटाफट से, करिए समाकलन। अरे यार करने पड़ेंगे, डीएम 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 एम आ जाएगा। सर 2 बाहर ले लो, पाई बाहर ले लो, रो आर की जगह रो नॉट इंटू आर कर दो, तो रो नॉट भी बाहर ले लो। अब रो आर की जगह मत करो यार, तुम लोगों को समझ तो आती नहीं है चीज़ें यार, मैं परेशान हो गया हूँ तुम लोगों से। रो नॉट इंटू आर डी आर, 2 पाई रो नॉट भी बाहर ले लो, आर स्क्वायर डी आर, सीधा लिख दूँ 2 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3। सर ये कैसे लिखा, ये तो नाइंसाफी है, पता नहीं। यस बेटा निकिता, समझ में आ रहा है गुड़िया, समझ में आ रहा है गुड़िया। अरे हाँ या ना। अब छोटा सा इस वलय का जड़त्व आघूर्ण लिखते हैं, तो मैं बड़ा बड़ा करके थोड़ा आई लिख दूं। आई कितना आ जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि इस वलय का लिख रहा हूं जिसका द्रव्यमान डीएम है और त्रिज्या आर है, और लिमिट लगा दूंगा 0 से कैपिटल आर। अब डी आर कैसे, डीएम कैसे लिखेंगे, डीएम तो ये रहा सर, ये मत लिखना सीधा एम, डीएम से ही करना पड़ेगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान इंटू कुल क्षेत्रफल उस वलय का, तो इसका कुल क्षेत्रफल परिधि 2 पाई आर इंटू मोटाई डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, ये डीएम आया इंटू आर स्क्वायर 0 से लेके कैपिटल आर आई बर। अभी हुआ नहीं है सवाल, अभी तो बहुत मजेदार कहानियां हैं, तुमने क्या सोच रखा है। सुन, रो आर की जगह क्या रखूंगा, रो नॉट इंटू आर, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, अदरवाइज कुछ भी कर लो नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, चाहे एक सवाल करवा दूं चाहे ऐसे 10,000 सवाल करवा दूं, सेम पैटर्न है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और आपको समाकलन कितना आता है वो भी डिपेंड करता है। आई थिंक आता ही है जेई वाले बच्चों के लिए। तो 2 पाई रो नॉट आर 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 की घात 4 डी आर 0 से आर। अब मैं सीधा सीधा लिख दूं आई 2 पाई रो नॉट आर की घात 5/5। ये हमने आई नॉट निकाला है, ये वाला आई नॉट, ये हमने आई नॉट निकाला है। आई नॉट आ गया, पर मेरे को आई नॉट नहीं चाहिए, मेरे को तो आई चाहिए। तो अब लगाएंगे समांतर अक्षों की प्रमेय, ये है कॉन्सेप्ट। अब लगाएंगे, अगर मुझसे इस अक्ष के परितः पूछता तो आंसर आ गया मेरा। तो अगर इस अक्ष के परितः पूछता तो एम के रूप में इसको परिवर्तित कर देता और एम का मान रिप्लेस कर देता, एम का मान रिप्लेस कर देता, आंसर आ जाता। पर मुझसे इस अक्ष के परितः नहीं ना पूछा है, मुझे तो इस अक्ष के परितः पूछा है। तो समांतर अक्षों की प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई कितना हो जाएगा, आई नॉट द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः प्लस एम आर स्क्वायर, एम इसका द्रव्यमान है और त्रिज्या दोनों अक्षों के बीच की दूरी लंबवत आर। तो बस इसको रखिए 2 पाई रो नॉट आर की घात 5/5 प्लस एम आर स्क्वायर। अब मैं ना पहले इस एम को रिप्लेस करना चाहता हूँ। देख बेटा 2 पाई रो नॉट आर क्यूब है, एक काम करते हैं, सुनो बेटा, क्या कर सकते हैं अपन, कैलकुलेशन बनाते हैं आसान थोड़ा। सुनिए 2 पाई रो नॉट आर क्यूब इंटू इसको आर स्क्वायर लिख दो
और इसको 5 ही रहने दो, प्लस mr²। यार एक बात बता, यहां से मैं m क्या है मेरे पास, या 2 पाई r नॉट, 2 पाई रो नॉट इंटू आर क्यूब की वैल्यू क्या है 3m। तो 2 पाई रो नॉट आर क्यूब, 2 पाई रो नॉट आर क्यूब की वैल्यू क्या है 3m बाई 5 r² प्लस mr²। mr² कॉमन ले लो, 3/5 प्लस 1, 5 एकम 5, 3 8, 8/5, तो आई 8/5 mr²। और ये किसके बराबर दे रखा है, a mr², a की वैल्यू 8/5। मेरा तो आंसर आ गया, हाँ या ना। सवाल की गहराई को देखिए, सवाल की खूबसूरती को देखिए और बताइए कि हाँ सर बिल्कुल सही है। अरे यार तुमको समझ ही नहीं आती है चीज़ें। एक सवाल और दे रहा हूँ, सेम ऐसा ही सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है। जेईई मेन 2019 प्रश्न नंबर 5, सुनिए। सवाल यह है कि द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर की एक और पतली चकती है, आय हाय हाय हाय, पतली चकती है भैया, और उसका प्रति एकांक क्षेत्रफल द्रव्यमान दे रखा है, इस बार रो नॉट इंटू आर नहीं, सिग्मा इंटू या सॉरी के इंटू r² दे रखा है, के इंटू r², जहां r केंद्र से दूरी है डिस्क के केंद्र से जाने वाली तथा इसके लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वागुण। ये थोड़ा सा छोटा सवाल है, उसी के जैसा है। मैंने कहा ना सारे सवाल एक जैसे हैं। सॉल्व इट, मुझे आंसर चाहिए अभी इसी वक्त। मुझे आंसर चाहिए अभी। बेटा रिया फिर से सॉल्व करिएगी जीरो से, पुराना मत देख लेना सॉल्यूशन, जीरो से सॉल्व करके आंसर बताएंगे मुझे आप सभी लोग।
बेटा बोलिए। अरे यार अरे यार अरे यार, अब मैं से एक बिना डायग्राम के करता हूँ। देख ओए होए फील है 2-3 सवालों के बाद तो ऐसा लगेगा। देख सर आप तो सीधा एम निकाल रहे हो, डीएम मान रहे हो, अल्पांश फल्पांश मान मून के 0 से लेके आर सिग्मा इंटू आर, पहले एम निकाल रहा हूं, इंटू 2 पाई आर डी आर। आर स्क्वायर मत लिखना, अभी सिर्फ एम लिखा है मैंने। अरे ये सिर्फ डीएम है, तो ये हो जाएगा एम। सिग्मा आर कितना है, के आर स्क्वायर, तो 0 से लेके आर के इंटू आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। आओ इसको सुलझाते। देखो ऐसे करते हैं, तुम पता नहीं क्या डायग्राम बना रहे हो, जरूरत ही नहीं है बेटा। 2 पाई के बाहर ले लो, या आर क्यूब डी आर 0 से लेके आर की घात। तो देखो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, पाई के आर की घात 4/2। इतना कम समय लगता है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। ये देख एम आ गया भाई। आर की घात 4/4 करोगे वो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा। अब मुझे आई निकालना है, तो डीएम करूंगा सिग्मा इंटू आर 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, ये तो हुआ एम, और फिर आर स्क्वायर अलग से आएगा। अब सिग्मा आर की वैल्यू रखो, के आर स्क्वायर 0 से लेके कैपिटल आर, निश्चित समाकलन है, के आर स्क्वायर आ गया, 2 पाई आर डी आर आ गया, और आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर 2 आर, एक आर स्क्वायर, आर की घात 4 आर की घात 5। तो आई देखो 2 पाई के 0 से लेके आर की घात 5 डी आर। अब देखो इसको वापस से सॉल्व कर रहा हूँ, आर की घात पाई के आर की घात 6 बटे 3। अरे होए ये आई आया। मुझे यही तो पूछा है केंद्र से जाने वाली, कोई उसका वो नहीं पूछा। अच्छा इसमें समांतर अक्षों की प्रमेय नहीं लगाएंगे ना अपन? क्यों नहीं लगाएंगे बता, क्यों नहीं लगाएंगे? कैलकुलेशन सही रखना बिल्कुल, क्योंकि हमसे केंद्र से ही पूछा है बस। तो आई आ गया। अच्छा यहां से हम पाई के आर की घात, अच्छा आई को मैं क्या ले सकता हूं, सुनो, पाई के आर की घात 4 आर स्क्वायर बटे 3। इस आर स्क्वायर को मैं अलग से इसलिए निकालता हूं, आप ये भी लॉजिक समझो, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर तो आएगा ही, और जो आगे वाला पोर्शन होता है वो एम होता है, उसको रिप्लेस करना होता है। तो एम ये रहा, तो पाई के आर की घात 4 2m आ जाएगा भाई। पाई के आर की घात 4 2m, तो आई बराबर पाई के आर की घात 4 2m बाई 3 आर स्क्वायर, तो आई बराबर 2/3 एम आर स्क्वायर। ला ला ला। हाँ या ना? मजा ही नहीं आया यार। अच्छा और कितने बच्चों को और सवाल करने ऐसे ही, या सर थोड़े से डिफरेंट सवाल करवाओ ना सर, या आगे की थ्योरी पढ़ें, बताओ कर लोगे? भाई जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करवा दूंगा यार, मैं सब में राजी हूँ। चलो एक बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है, देखिए कुछ भी दे सकते हैं आपसे। प्रश्न नंबर 6 कर ही लो यार, नहीं तो फिर सवाल यह है, ये करके आना। द्रव्यमान कैपिटल है। अब मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे को सवाल लिखना है, इसलिए हो सकता है आपके कमेंट्स थोड़े मिस हो जाएं, तो मत करना, ज़्यादा बेटर है, मत ही करना। द्रव्यमान कैपिटल एम तथा
त्रिज्या कैपिटल आर की एक डिस्क D1 से समान द्रव्यमान से समान द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R की दो डिस्क D2 तथा D3 के आमने सामने D2 तथा D3 को आमने सामने दृढ़ता पूर्वक जोड़ा गया है। इस संयोजन का दिखाए गए चित्रानुसार, चित्र बताऊंगा अभी, दिखाए गए चित्रानुसार D1 के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष OO' के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण होगा। डायग्राम बना रहा हूं। ये एक चकती, एक और चकती, एक और चकती, सेम है ना। डायग्राम अगर हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे दिख जाए आपको, है ना। ये D1 है, ये D1 चकती है, ये D3 है और ये D2 है। और ये O है और ये O' है। ला 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 चलने लगे ये रास्ते। चलो 3mr² 2/3। इसमें सीधा है, मतलब जड़त्वाघूर्ण लिखिए तीनों का, और कौन सी अक्ष है ये देख लीजिए, किसके लिए कौन सी अक्ष कैसे बन रही है वो जरूर देख लेना, करके आना होमवर्क। आंसर बता दूं क्या, बस ये बता दो, या फिर करके आओगे? अब दिखाओ, जेईई मेन में आया हुआ सवाल है। अच्छा लगा सर क्वेश्चन करके, क्योंकि ये हो गया बहुत सुंदर बेटा गुड़िया। ये है जेईई मेन, करिए सवाल। इस तरीके के सवाल आते हैं जेईई मेन में। अब देखो क्या करना है यार, क्या लगता है, थोड़ा सा सोच के देख कैसे घूम रही है। देखिए किस अक्ष के परितः निकालना वो बहुत मैटर करता है, और वस्तु घूम कैसे रही है। यार एक बात बता, देख हो गया सवाल, हो गया भैया। मुझे 3 चूड़ी मिल जाएंगी क्या भैया? हेलो भैया, कंप्यूटर वाले भैया, है नहीं, मुझे 3 चूड़ियां मिल जाएंगी क्या?
नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। हाँ भैया थोड़े से कम सुनते हैं, है ना, इनका इलाज चल रहा है भैया का, अभी अच्छे डॉक्टर से अपन इलाज करवा रहे हैं, तो कभी कभी इग्नोर कर देते हैं सौरभ सर को। चलो सुनो, तो बात क्या है, 3 अक्ष, 3 वलय हैं, एक चूड़ी ये रही, इसके द्रव्यमान केंद्र से जा रही है ये अक्ष। तो सोच के देख सर, इन दोनों के लिए तो ये अक्ष के परितः घूर्णन है, इन दोनों के लिए तो यार इस वलय का D3 का व्यास के परितः निकालना आता है, पता है व्यास के परितः। D2 का व्यास के परितः निकालना आता है, इसका निकालना आता है, इसका निकाल लोगे व्यास के परितः, लेकिन हमें तो इस अक्ष के सापेक्ष चाहिए, तो फिर समांतर अक्षों की प्रमेय भी लगाओगे। अरे सर क्या क्या क्या, फिर से बोल, देख मैं तेरे को बताता हूँ क्या है फील बताता हूँ, देख सवाल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा करते, इधर आ मेरे पास आ, मैं ही करवा देता हूँ, छोड़ यार तुम लोगों के बस की बात नहीं है। सुनना, ध्यान से सुनना, पहले मेरा एक काम कर, मुझे ये बता कि एक वलय है, वलय के केंद्र से जाने वाली इस अक्ष के परितः, सुन अभी समझा रहा हूं, इस अक्ष के परितः है जड़त्वाघूर्ण, D1 का लिख रहा हूं mr², सीधा आंसर लिखूंगा IOO', तो mr², इस अक्ष के परितः, सुन ले, इस अक्ष के परितः mr², व्यास के परितः mr²/2, व्यास के परितः इसका mr²/2। अच्छा ऐसा करते हैं, ये छोड़ो, अरे क्या है इसका अरे अगर हो जा, इसका mr²/2, परंतु इस अक्ष के परितः इसका, तो ये दूरी r है, तो mr² और जोड़ोगे तो इसका हो जाएगा, इस चक्ति का जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा 3/2 mr², और इसका हो जाएगा 3/2 mr², 3/2 mr² प्लस 3/2 mr² प्लस ये mr²। अबे लिख लिया ना, इसका लिख लिया ना सर, इसका कैसे लिखा 3/2, इसका व्यास का पता है, परंतु निकालना तो इस अक्ष के परितः है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। अरे यार मजा ही नहीं आया, मजा नहीं आया। तो अब आ जाएगा 3/2 mr² प्लस 3/2 mr², ये हमने लिखा है D1 चक्ति का, ये हमने लिखा है D2 चक्ति का, और ये हमने लिखा है D3 चक्ति का, हाँ या ना। इन दोनों में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है। आंसर बताओ, IOO', आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो फिर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। 1.5 और 1.5 3, 1.5 और 1.5 3, 3 और 1 4, तो 4 mr² आंसर है। कुछ तो गलती करी है। ऑप्शन ही नहीं है, कुछ तो गलती कर दी। इस अक्ष के परितः है, अच्छा फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। अक्ष व्यासतः जा रही है यार, आंसर लॉजिक तो अपन ने सही लगाया यार। आज सौरभ सर भी फंस गए क्या? एक मिनट बेटा, मुझे देखना पड़ेगा, अभी इसका सॉल्यूशन देखता हूँ पहले तो मैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है। एक मिनट रुक जाओ, क्या बीमारी है इसको, इसकी बीमारी का थोड़ा शांत करते हैं।
मैंने सही किया है, वलय है ना, इन्होंने दे रखा है क्या है, अरे यार वलय नहीं है, चकती है, चकती है, चकती है यार, चकती है नालायको। चल चकती का mr स्क्वायर बाई 2 होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमने वलय समझ के कर दिया इस सवाल को। ये वलय थोड़ी ना है यार, ये तो चकती है भाई। तभी तो गलत हो गया, होना ही है गलत। तो मैं वही सोचूं, लॉजिक तो सही लगाया है यार, गलत कैसे आ सकता है सौरभ सर का आंसर। सुनो, चकती है बेटा, तुम में से एक भी नहीं बोलता यार। एक तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है भैया इस दुनिया में। तुमको जो पढ़ा जाता है सब सही है तुम्हारे लिए तो बस। अरे सर ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, हम आप पे आंख बंद करके भरोसा करते, मत किया करो, मत किया करो मुझ पे भरोसा। चकती का बताओ मुझे, अब वही सेम लॉजिक है चकती का, इसके कारण से mr स्क्वायर बाई 2, तो इसका d1 का mr स्क्वायर बाई 2। अब सुनो, अब इसका लिखूंगा तो व्यास के सापेक्ष mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, तो ये 5/4 mr स्क्वायर, 5/4 mr स्क्वायर और 5/4 mr स्क्वायर। अब ऐसा समझ गए, अब आ जाना चाहिए, नहीं तो तकलीफ है। यह है d1 का और यह है d2 का और यह है d3 का, और इन दोनों में हमने लगाई है समांतर अक्षों की प्रमेय। अब सॉल्व करो बेटा यार, अब आंसर आना चाहिए वरना दिल टूट जाएगा मेरा। सर 10/4 mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 5/4 mr स्क्वायर प्लस 5/4 mr स्क्वायर। सर 4 लघुत्तम ले लेते हैं, 2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 5 mr स्क्वायर प्लस 5 mr स्क्वायर, 5 और 5 10 और 2 12 mr स्क्वायर, आंसर 3 mr स्क्वायर आंसर। मैंने गलत नहीं पढ़ाया था। तुम सोच रहे होंगे सौरभ सर तो अटक गए, सौरभ सर को तो आता ही नहीं है। गलत नहीं पढ़ाया था मैंने शब्द डिस्क की जगह वलय पढ़ लिया था, बस इतनी सी गलती थी। बाकी लॉजिक बिल्कुल करेक्ट बताया, ऐसे ही होंगे ये सवाल। अब देख तेरा कॉन्फिडेंस रोटेशनल मोशन में, सर मौज कर दी रोटेशनल मोशन में, फील है। तो देखिए इतनी मेहनत मैं करवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेहनत तुम घर पे कर लो, ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और कन्फर्म है सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल से 8 नंबर पक्के। हाँ या ना? जवाब दीजिए। आगे चलते हैं, हेडिंग लगाइए बलागुण। थ्योरी है, पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा सवाल करवाऊंगा, पहले कह देता हूँ। दादागिरी है तो है बेटा, दादागिरी ऐसी चलती है मेरी। करके आना होमवर्क में, टिक लगा के दे रहा हूँ, टिक लगा के दे रहा हूँ, करके आना। बलयुग्म पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, बस ये है। ये सारा बलागुण पढ़ के आना, पूरा खत्म कर देना इसको। कल इस पे सवाल करवाऊंगा बलागुण पे, ठीक है? ठीक है, चलो अब आज के लिए इतना ही। सवाल करिए, एररलेस की किताब लेके आइए, एररलेस की किताब में जितने सवाल हैं सारे निपटा दीजिए। हो सकता है कि 100 सवाल करो, 100 में से 70 बने, लेकिन वो 70 बने वो पॉजिटिव है, 30 नहीं बने वो मत सोचना, 30 आने वाले समय में बनेंगे। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, पढ़िए रात रात भर। अब वक्त है बेटा जी रात रात भर पढ़ने का, अब वक्त है जाग जाने का। मिलते हैं आज की अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ जुड़े रहना मेरे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।